तर्क दावत का नुकसान कि जब लोग भलाई का हुक्म नहीं देंगे, बुराई से लोगों को नहीं रोकेंगे, दीन की दावत का काम नहीं करेंगे, माशरे की इस्लाह की फिक्र नहीं करेंगे, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम नहीं देंगे, तो उसके नतीजे में जब बुराइयां पूरे समाज में आम हो जाएंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उमूमी अजाब आएगा। और जब अजाब आएगा तो उस वक्त लोग दुआएं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं भी कबूल नहीं करेगा। तो जिसकी जिसकी लपेट में अच्छे और बुरे सारे लोग आ जाएंगे। तो इसलिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहउन्न अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। मुहतरम हज़रात, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर बाज़रूर लोगों को भलाई की, नेकी की दावत दो, भलाई का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो, नहीं तो अल्लाह ताला तुम पर उमूमी तौर पर सब पर आम अजाब भेज देगा। फिर जब अजाब आ जाएगा तो तुम दुआएं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को भी कबूल नहीं करेगा। इस हदीस के अंदर पहली बात तो यह है कि गुनाहों के असरात जहां गुनाह करने वाले की अपनी जिंदगी में मुरतब होते हैं, गुनाहगार इंसान की जिंदगी में गुनाहों के बुरे असरात पड़ते हैं, वहीं गुनाहों के बुरे असरात पूरे समाज और माशरे पर भी पड़ते हैं। यानी जिस गली, जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में गुनहगार लोग ज़्यादा होते हैं, नाफरमानियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उसका असर पूरे गली मोहल्ले और पूरे समाज और माशरे पर पड़ता है। और जब अल्लाह की तरफ से अज़ाबात आते हैं तो उमूमी अज़ाब आता है। हालांकि उस गली मोहल्ले में, उस बस्ती में बहुत सारे नेक लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जो उस बुराई में मुलव्विस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उमूमी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाबात आते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उमूमी तौर पर अज़ाब आता है तो उसके शिकार नेको बद, अच्छे और बुरे सारे लोग हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में फरमाया, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। डरो अल्लाह के उस अजाब से जो खास जालिमों, नाफरमानों और गुनहगारों ही पर नहीं आएगा, बल्कि जब वो अजाब आएगा तो नेकोबत सारे लोग उसके शिकार हो जाएंगे। एक और हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जालिम को देखें कि वो जुल्म कर रहा है और उसको जुल्म से रोकने पर खादिर हैं, उसको जुल्म से रोकने पर खादिर हैं, कुदरत रखने के बावजूद अगर उसको जुल्म से नहीं रोक रहे हैं, खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का उमूमी अजाब आ सकता है जिसके शिकार सारे लोग हो जाएंगे। जब जालिम को जुल्म करते हुए देख करके ताकत रखने के बावजूद अगर उस पर खामोशी बरतें और उसको जुल्म से ना रोकें, उसका हाथ ना पकड़ें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उमूमी अजाब आ सकता है। तो मालूम यह हुआ कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिसका असर, जिसका नुकसान पूरे समाज और माशरे पर पड़ता है, और उसके नतीजे में जब अल्लाह की तरफ से अजाब आता है तो उसका शिकार सारे लोग हो जाते हैं। तो इस हदीस के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क दावत का नुकसान कि जब लोग भलाई
का हुक्म नहीं देंगे, बुराई से लोगों को नहीं रोकेंगे, दीन की दावत का काम नहीं करेंगे, माशरे की इस्लाह की फिक्र नहीं करेंगे, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम नहीं देंगे, तो उसके नतीजे में जब बुराइयां पूरे समाज में आम हो जाएंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उमूमी अजाब आएगा। और जब अजाब आएगा तो उस वक्त लोग दुआएं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं भी कबूल नहीं करेगा। तो जिसकी जिसकी लपेट में अच्छे और बुरे सारे लोग आ जाएंगे। तो इसलिए समाज और माशरे की इस्लाह का काम करना, भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, ये हर शख्स की उसकी ताकत, उसके इल्म के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी है। जो जहाँ भी है उसके सामने अगर कोई बुराई का काम हो रहा है तो अपनी ताकत के मुताबिक, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत के मराहिल भी बताए हैं, फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही। मुनकर को देखने के बाद 3 दर्जे हैं उसकी इस्लाह के। अगर ताकत है तो हाथ से रोके, नहीं तो जुबान से रोके, और अगर हाथ से और जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम उसको दिल में बुरा समझे, दिल में उसके बेजारी हो, नफरत हो, इसलिए कि वो अपने हाथ से भी नहीं रोक सकता है, अपनी जुबान से भी नहीं कह सकता है, तो कम से कम दिल में बुरा समझना चाहिए। और ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम तो अच्छे हैं और लोग अगर गुनाह करें, बुराई करें तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जब बुराइयां आम हो जाएंगी समाज और माशरे में और उस वक्त अल्लाह की तरफ से जब अज़ाबात आते हैं तो अच्छे और बुरे सारे लोग उसकी लपेट में आते हैं। सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि कुछ लोग दरिया का सफ़र कर रहे हैं और 2 मंजिला कश्ती में सवार हैं। कुछ लोगों को नीचे के हिस्से में जगह मिली और कुछ लोगों को ऊपर के हिस्से में जगह मिली। नीचे के लोगों को पानी लेने के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए बार बार ऊपर के हिस्से में जाना पड़ता था, जिससे ऊपर वालों को डिस्टर्ब होता था और नीचे वालों को बार बार ऊपर जाने से तकलीफ भी होती थी। तो उन लोगों ने ये इरादा किया कि हम क्यों ना नीचे से कश्ती के एक तख्ते को निकाल लें और इसी में सुराख कर लें तो दरिया से पानी हमको मिल जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाहिर है कि वो गलती करने वाले चंद ही लोग हैं, नीचे के लोग हैं, ऊपर के लोग गलती नहीं कर रहे हैं। अगर ऊपर के लोग ये सोच करके खामोश हो जाएं कि गलती करने वाले तो नीचे के लोग हैं, तो क्या जब पानी नीचे से दरिया से पानी समुद्र का पानी जब कश्ती में दाखिल होगा तो क्या सिर्फ नीचे के लोग डूबेंगे? जाहिर है कि नीचे और ऊपर सारी कश्ती के लोग डूब जाएंगे। तो यही मिसाल है, जब समाज और माशरे में, गली मोहल्ले में जब बुराइयां होती हैं तो चंद लोग ही बुराई करते हैं, कुछ उसमें अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है तो अजाब आने के बाद अच्छे और बुरे सारे लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि जब वो अपने घर में, गली मोहल्ले में, दोस्तों में जहां भी बुराई देखे तो अपनी ताकत के मुताबिक उसकी इस्लाह करने की कोशिश करे। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत खूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।